इतिहास में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहां लिया गया सिर्फ एक फैसला पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। आज हम तराइन के दूसरे युद्ध की उसी एक रात की कहानी में चलेंगे, जब एक फैसले ने आने वाले वक्त की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो सोचने वाली बात यही है कि क्या वाकई एक छोटा सा फैसला, एक पल का चुनाव, पूरे युद्ध का नतीजा पलट सकता है? आज की हमारी ये कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ गजनी से आया आक्रांता मोहम्मद गोरी। और ये लड़ाई सिर्फ दो बादशाहों की नहीं थी, बल्कि ये दो अलग-अलग सोच और दो अलग-अलग दुनियाओं की टक्कर थी। और दिलचस्प बात पता है क्या है? साल 1192 की उस बड़ी लड़ाई से पहले पलड़ा हमेशा पृथ्वीराज चौहान का ही भारी रहा था। ऐतिहासिक विवरण तो ये बताते हैं कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को एक बार नहीं बल्कि कई कई बार शिकस्त दी थी। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। जहां एक तरफ पृथ्वीराज चौहान धर्म युद्ध के उसूलों को मानते थे, मतलब उनके लिए युद्ध के भी कुछ नियम थे, कुछ कायदे थे, वहीं दूसरी तरफ स्रोत मोहम्मद गौरी को एक ऐसे शख्स के तौर पर दिखाते हैं जिसके लिए जीत ही सब कुछ थी, चाहे वो किसी भी कीमत पर मिले। तो अब हम सीधे पहुंचते हैं साल 1192 में, तराइन के मैदान में। वो मैदान जहां हिंदुस्तान के इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय लिखा जाने वाला था। जंग अपने पूरे उफान पर थी और मैदान का हाल कुछ यूं था कि चौहान की सेना हर तरफ से गौरी की फौज पर हावी थी। ऐसा लग रहा था कि गौरी की सेना की हार अब बस तय है, जीत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और ठीक यहीं कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब जीत साफ साफ सामने नजर आ रही थी, तब एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो हुआ ये कि जब मोहम्मद गौरी ने देखा कि अब वो हारने वाला है, तो उसने एक चाल चली। उसने हाथ जोड़कर रात भर के लिए लड़ाई रोकने की गुजारिश की। और यहीं पृथ्वीराज चौहान ने वो फैसला लिया जो इतिहास बन गया। उन्होंने अपने धर्म और उसूलों का पालन करते हुए उसकी ये विनती मान ली। ये फैसला धर्म युद्ध के सिद्धांत की वजह से लिया गया था। इसका सीधा सा मतलब था कि युद्ध में भी कुछ नियम होते हैं, जैसे रात के अंधेरे में हमला नहीं करना, या अगर कोई शरण मांगे तो उसे जीवन दान देना। पृथ्वीराज चौहान के लिए अपने उसूलों पर टिके रहना शायद जीत से भी ज्यादा अहम था। लेकिन जिस रात को शांति और धर्म के नाम पर बख्शा गया था, वही रात इतिहास के सबसे बड़े विश्वासघात की गवाह बनने वाली थी। चौहान का उसूलों पर लिया गया फैसला एक बहुत बड़ी, एक घातक भूल साबित हुआ। युद्ध विराम का भरोसा करके चौहान की पूरी सेना चैन की नींद सो रही थी। दिन भर की लड़ाई के बाद सब बेफिक्र थे। उन्हें लगा कि दुश्मन अब हार मान चुका है और सुबह तक सब शांत रहेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला है। और फिर आधी रात के घने अंधेरे में गौरी की सेना ने सो रही सेना पर धावा बोल दिया। युद्ध के हर नियम, हर उसूल को तार तार कर दिया गया। उस रात जो हुआ वो बहुत भयानक था। ऐतिहासिक स्रोत उस मंजर के बारे में लिखते हैं कि नींद में सोए हुए सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक नरसंहार था। इस एक धोखे ने लड़ाई की पूरी बाजी पलट दी थी। और अब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर आ पहुंचती है। पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ? इस अचानक हुए हमले में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह जख्मी हो गए और देखते ही देखते उन्हें दुश्मन की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। कहानी का अंत तब होता है जब मोहम्मद गौरी घायल और बंदी बना लिए गए पृथ्वीराज चौहान के सामने खड़ा होता है और हंसते हुए कहता है, आखिर मैंने तुम्हें हरा ही दिया। ये सिर्फ एक जीत का ऐलान नहीं, बल्कि एक युग का अंत था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। क्या जंग के मैदान में जीत की चाह हमेशा उसूलों और सम्मान से बड़ी होती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।